जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। संगत जी, आज आपको सुनाए जाएंगे 2 सत्संग, एक रिटर्न है और एक रिकॉर्डिंग है। तो संगत जी लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। क्या पता गुरुपा ने आपके लिए ये सत्संग आप तक क्यों पहुंचाया है, किस लिए पहुंचाया है, वो तो गुरुपा ही जाने। तो चलिए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। ये मेरे गुरु जी के चरणों में आज ही का मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि 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 प्रणाम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपका लख 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैं तुझे ट्रिप ब्लेस करूँगा, तुझे 2 ट्रिप ब्लेस करूँगा। मुझे नहीं पता था कि वो ट्रिप मेरी स्कूल की ट्रिप होगी। क्योंकि मैं एक किंडरगार्टन टीचर हूँ और ट्रिप 3rd ऑनवर्ड जानी थी, तो हमारा कोई जाने का था नहीं, क्योंकि क्लास हमारे अंडर तो आती नहीं है। बट गुरुजी ने मुझे भेजना था, तो गुरुजी ने मतलब सब प्लान कर रखा था पहले से। उन्होंने मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस बनाई कि जो टीचर्स थी वो नहीं गई, उनके बदले किंडरगार्टन की टीचर्स को जाने का मौका मिला। तो मैं गुरुजी ने मतलब इतने कम पैसों में, मतलब मेरे 1000 रुपये भी खर्च नहीं हुए, और उसके अंदर गुरुजी ने मैंने चौकीधानी और पिंजौर गार्डन 2 जगह का मतलब बहुत 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 ही अच्छा टूर करवाया, जिसमें कि मतलब हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। और सबसे बड़ी जो मतलब मेरी शुक्राना मैं गुरु जी के चरणों में करना चाहूँगी। सबसे बड़ा शुक्राना मेरा इसलिए है क्योंकि गुरु जी को पता है कि मुझे वॉमिट से बहुत प्रॉब्लम है। अगर दूर से भी कोई वॉमिट कर रहा हो, उसकी आवाज़ भी मेरे कानों में पड़ जाए ना, तो मेरे को वॉमिट आ जाती है। मैं मतलब इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर पाती हूँ। और लेकिन गुरुजी ने ऐसा मिरेकल किया कि पूरे मतलब बस में बच्चों ने 3 घंटे का ट्रैवल किया, और वापसी में भी 3 घंटे का ट्रैवल किया, और बच्चों ने खूब खाया पिया, क्योंकि चौकीधानी में सब बहुत कुछ है खाने के लिए। बच्चों ने खूब रच के खाया, गर्मी में घूमे, मतलब पिंजौर गार्डन में भी बड़ा उन्होंने ये किया। फिर अपने उन्होंने चिप्स के पैकेट्स कुकुट्स खाए। लेकिन बस मेरे गुरुजी की इतनी कृपा रही कि सिंगल बच्चे ने भी वॉमिट नहीं की। कि गुरुजी को शायद पता था कि अगर कोई वॉमिट करेगा तो उनकी बेटी का बैठना मुश्किल हो जाएगा। मेरे मालिक ने मुझ पे इतनी कृपा की। लेकिन इससे पहले हमारे स्कूल से जितनी भी ट्रिप्स गए हैं, सारी टीचर ने अपना एक्सपीरियंस ऐसे ही शेयर किया हुआ था कि मतलब बच्चे बहुत वॉमिट करते हैं, आते टाइम करते हैं, जाते टाइम करते हैं, उनको मेडिसिन देनी पड़ती है, बस रोकनी पड़ती है, मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है। जाने से पहले बस मैं गुरुजी से इतना कह के गई थी कि गुरुजी प्लीज़ देख लेना, क्योंकि आपको पता है कि आपकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगी फिर। और मेरे मालिक ने बस कृपा कर दी मुझ पे, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बात से मतलब सब लोग हैरान थे, स्कूल के प्रिंसिपल, सारे टीचर्स, कि मतलब ऐसा कैसे हो गया कि बच्चे मतलब बैठ के 3 घंटे बस में चले गए और 3 घंटे बस में वापस आ गए, और किसी बच्चे ने वॉमिट नहीं की। और ऐसा तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं, चीज़ों को बदल सकते हैं, वो मेरे गुरुपा हैं। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। आपका अनंतम शुक्राना मुझे इतनी अच्छी ट्रिप ब्लेस करने का, और हमेशा मेरे साथ। और सबसे बड़ी बात कि गुरुजी ने शुरू से ही, जैसे ही हमारी बस निकलने के थोड़ी आगे चली, गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में आगे से निकल के गए कि चल अब मैं चल रहा हूँ। ठीक है। फिर मैं बहुत आगे गई। अब मेरी आदत है कि अब मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ तो मुझे बस गुरुजी की गाड़ी का इंतज़ार होता है कि कोई 777, 777, या फिर जैसे गुरुजी ने मुझे 7 नंबर ब्लेस किया हुआ है, तो और या फिर जय गुरुजी वाली गाड़ी का इंतज़ार करती हूँ। और मैं कहती ही रहती हूँ कि गुरुजी आप आ जाओ ना, मैं अकेले जा रही हूँ, आप चलो मेरे साथ। आप जब तक आपको पता है कि आप मुझे कोई गाड़ी नहीं दिखाओगे, मुझे सब्र नहीं आएगा। बस ऐसे ही 1 डेढ़ घंटे का ट्रैवल मैंने किया। उसके बाद मेरे सामने से
777, जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की 2-3 गाड़ियाँ निकली। मैंने कहा हाँ बस अब ठीक है गुरुजी। और बटरफ्लाई शो की कहानी में इतनी ज़्यादा थी, जिधर जाऊँ मैं उधर बटरफ्लाई, जिधर जाऊँ मैं बटरफ्लाई। मैं खुद को इतना ब्लेस्ड महसूस कर रही थी ना कि गुरुजी मतलब बिल्कुल मेरे साथ-साथ घूम रहे थे पूरी चौकीदानी। मतलब मैंने बहुत एन्जॉय किया और हर पल अपने गुरुजी का दिल से शुकराना किया। जो मेरे गुरु पा कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी विश्वास रखिए गुरुजी पे। गुरुजी धीरे-धीरे सबके कष्ट हर लेते हैं। जय। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पा। जी, मैं गुरुजी की बेटी मेरठ से बोल रही हूँ। मैं गुरुजी का सत्संग, मेरा ये पहला शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी के सामने कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ और मंत्र जाप से उनका ये सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हुआ यूँ कि मेरे पति, मेरे अंकल जी जो हैं, वो मेरे से ना तो बोलते थे, ना मेरे बच्चों से प्यार करते थे, और ना ही मतलब पहले सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था हमारी ज़िंदगी में। लेकिन थोड़े टाइम बीतने के बाद मेरे इन-लॉज़ ने, मेरे सास ससुर ने मेरे हस्बैंड को अपने वश में करने के लिए कि ये अपनी बीवी से ना बोले, उसके घर ना जाए, उसकी हर बात ना माने, उन्होंने इनके ऊपर उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए। तांत्रिकों को घर में बुलाना, सब चीज़ करना उनके साथ। लेकिन मेरे अंकल जी का, मेरे हस्बैंड का मन बदलने लगा। वो हमसे बिल्कुल ऐसा बिहेवियर करने लगे कि बस घर में आते थे, ड्रिंक करके आते थे, डेली ड्रिंक करके आना, ना हमारे से बोलना, आना, लड़ाई करना, खाना खाना, नहीं खाना और फिर सो जाना। बस यही ज़िंदगी रह गई थी। हम बीमार हैं, मेरे बच्चे बीमार हैं, तो मेरे हस्बैंड हमें ना तो डॉक्टर के दिखा के लाते थे, ना कुछ। मतलब उनकी मेमोरी ऐसी कर दी थी इन्होंने तांत्रिक क्रियाओं से। कभी किसी के यहाँ जाती थी, मेरी सास अपनी बहन के साथ मिलकर ये काम करवाती थी और इनके सामने ये ऐसा बन के दिखाती थी कि हम इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं, हम ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। हमारी ज़िंदगी को कुल मिला के बहुत बुरा तबाह कर दिया था उन्होंने। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं गुरुजी से अभी इसी महीने अगस्त 2024 में ही जुड़ी हूँ। मतलब मैंने गुरुजी के चमत्कार देखे हैं। मैंने बहुत दिन पहले से गुरुजी को जानती हूँ, लेकिन मैंने इनके ना किसी के मुँह से कभी कुछ सुना था, सिर्फ इनकी फ़ोटो देखी थी कि हाँ गुरुजी हैं। लेकिन जब मेरे साथ हुआ, मैंने गुरुजी को माना, तो मेरे साथ बहुत कुछ चमत्कार हुए। गुरुजी ने मुझे बताया कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया हुआ है। मैं इतनी बीमार हूँ, मेरी नसों में सूजन है, मेरे साथ मेरे बच्चे इतने बीमार हैं, रात रात उठ उठ के रोते हैं। हमारी खिड़की पे हमें बहुत कुछ गलत दिखाई देता है, कभी कुछ दिखाई देता है, कोई हमें मार रहा है, कोई हमें लेके जा रहा है। मेरे हस्बैंड इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते, ना ही वो घर में कोई पूजा करवाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग तो किसी और ने अपने वश में करवा रखा है। मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि ब्लैक मैजिक हुआ है तेरे ऊपर, तू अपने घर से ये चीज़ निकाल। मुझे गुरुजी ने बताया कि एक ब्लैक कलर की अलमारी है तुम्हारे घर के अंदर, उसके अंदर लाल रंग के कपड़े के अंदर कलावा, पैसे, ये सब चीज़ मिलेंगे। मैंने उसी दिन अपने घर के अंदर जितनी भी ब्लैक कलर की अलमारियाँ थी, मैंने वो सब कुछ देखनी शुरू करी, लेकिन मुझे यहाँ कुछ नहीं मिला। हमारा ऊपर एक कमरा है, वहाँ पर वैसे ही हमारा जो यूज़ का सामान नहीं होता, हमने वो रख रखा है। वहाँ भी पूरी अलमीरा बनी हुई है, लेकिन मैंने वहाँ पे जाके ब्लैक कलर की अलमारी देखी, तो उसके अंदर मुझे सच में एक पन्नी के अंदर 3 चुन्नी, माता की जो चुन्नी होती हैं, उन चुन्नी के अंदर किसी में कलावा है, किसी में पैसे हैं, सब कुछ मुझे मिला। मैंने लाके वो नीचे बाहर अपने गेट के पास ही रख दिया, क्योंकि फेंकना भी ठीक नहीं होता है, और मैं जिस दिन भी जाऊँगी उन्हें बहते जल में बहा दूँगी। लेकिन गुरुजी ने मेरे घर मुझे बताया और मुझे तुरंत वो सामान उसी दिन शाम को मिल गया। फिर मेरी छोटी वाली बच्ची बहुत परेशान थी, उसके मुँह में छाले हो गए थे, मतलब बहुत, वो ना तो पानी भी नहीं पी पा रही थी, ना दूध पी पा रही थी। मेरी बच्ची बहुत परेशान थी, उसने अपनी बोतल तक भी छोड़ दी थी। फिर मैंने गुरुजी से प्रे करी, गुरुजी मेरी बच्ची को किसी तरह दूध, मतलब ना तो ये कुछ खा पा रही है, ना ये कुछ पी पा रही है, मेरी बच्ची को किसी तरह बोतल दोबारा से लगा ली है जिससे कि ये दूध पी पाए। गुरुजी ने मेरी एकदम प्रार्थना सुनी और मेरी बच्ची ने तुरंत बोतल पकड़ के दूध पीने लगी, जिससे कि उसका पेट भी भरा, वरना वो भूखी बहुत रो रही थी। गुरुजी से मैंने प्रे करी, गुरुजी मेरी बच्ची को ठीक करो। गुरुजी ने मेरी प्रे सुनी।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर मेरे अंकल जी जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी मेरे से बोलना शुरू हो गए। धीरे धीरे थोड़ा सा उनमें चेंजेस आया, सिर्फ इतना ही आया है अभी तो कि मेरे बच्चों से भी बोलने लगे हैं, उन्हें खिलाने लगे हैं, अपने माँ बाप के पास कम जाते हैं, उनकी सुनते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन उनके पास कम जाते हैं। और फिर मुझे गुरुजी ने बताया कि तेरा कोई अपना है, तेरे सास ससुर भी तेरे ऊपर कर रहे हैं, लेकिन कोई तेरा अपना है जो तेरे घर में काले चने दे के गया है। हमारे घर के पास मेरे ही इन लॉज, उनके मतलब ताऊ जी, उनका बेटा बहू सब रहते हैं। जो उनकी जो बहू है वो मेरी भी रिश्तेदारी में है और मैं उसे अपनी फ्रेंड, मतलब मैं उससे अपनी हर बात शेयर करती हूँ। लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया, गुरुजी ने मुझे संकेत दिया कि वो तेरे से किलसती है, वो तेरे से चिढ़ती है, सब कुछ तेरे लिए तेरा उल्टा पुल्टा कर रही है, तू उससे बच के रह। जिसने आज तेरे घर में काले चने दिए हैं, और उसी ने मेरे घर में आके काले चने दिए थे। उन्होंने ही बोला कि सुबह तूने फ़ोन करके उसे खुद बुलाया है कि तू खुद आ, और मैंने सुबह उसका ही फ़ोन आया था कि हमारे यहाँ पे ये सामान आया है खाने का और मैं तुम्हारे यहाँ देने आ जाऊँ। तो मैंने कहा आ जा। तो वो देने आई है, जो कि वो मुझे गेट पे से ही दे के चली गई है, लेकिन फिर भी उसके यहाँ मतलब उन चनों के अंदर उस पता नहीं वो क्या करके गई है क्या नहीं। मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के दिखाने के लिए लेके गए तो मुझे बीच रास्ते में उतार दिया, और वो हमारे साथ गई उस दिन, उसे कहीं और जाना था, लेकिन वो फिर भी मेरे हस्बैंड उसे वहीं छोड़ के आए जहाँ उसे जाना था, उसी के अपनी फ्रेंड के घर पे, और मुझे मेन बीच रास्ते में छोड़ दिया कि यहाँ से अपने भाई के साथ चली जा, और वहीं से डॉक्टर के दिखा के आई हो। और अपने आप आते टाइम रात को लेट भी ये बोलने लगी कि जहाँ मैंने छोड़ा था मुझे वहीं मिल, मैं यहीं से ले सकता हूँ, नहीं तो अपने घर रह। मेरे घर वाले मेरा इतना साथ देते हैं, मेरे अंकल जी का दिमाग ऐसा करवाया हुआ है कि तेरे ससुराल वाले तेरी वाइफ को अपने उंगलियों पे नचा रहे हैं, उनके कहे में चलती है, ये सब गलत है। मतलब मैं किसी के कहे में नहीं चलती, कोई माँ अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ती है। माँ बाप सब उन्हें सलाह देते हैं, जो कोई अपने मन की बात अपने माँ बाप से बताता है तो वो यही करके बताता है कि हाँ भाई हमारा कुछ भला होगा, या हम अपने मन के अंदर कितनी सामान रखेंगे, कितनी चीज़ें रखेंगे कि हम उससे तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। संगत जी, मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि जो भी गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी सबको ब्लेसिंग्स देते हैं, सबका भला करते हैं। मेरा गुरुजी ने अब तक, मुझे 15-20 दिन हुए हैं जुड़े हुए, लेकिन मेरा गुरुजी ने अब तक बहुत साथ दिया और आगे भी देते रहूँगी, क्योंकि मैं गुरुजी की बच्ची हूँ और मैं सिर्फ गुरुजी